तो हम बता दिए आपको जीडीपी किसे कहते हैं, ये बता दिए। जीडीपी के बाद जीएनपी क्या होता है इसको बता दिए। इसके बाद एनएनपी बता दिए। ये तीनों हो गया था ना, एनएनपी नहीं हुआ था। एनएनपी को बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं शुद्ध, या इसी को बोला जाता है निबल, शुद्ध या निबल राष्ट्रीय उत्पाद। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी किसे कहते हैं। तो एनएनपी निकालने के लिए हमने ये भी बताया था कि एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस ह्रास। तो कैसा ह्रास, मशीनों के टूट फूट या रख रखाव। ह्रास कैसा, तो मशीनों के टूट फूट या रख रखाव का खर्च बस इतना हम कल बता दिए थे। एनएनपी, तो एनएनपी भी हो गया था। अब इसके बाद आता है पीसीआई, जिसको बोलते हैं पर कैपिटा, आ जाओ, पर कैपिटा इनकम, इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है ये जाने। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम ये करते हैं कि जो हमारा एनएनपी निकला है उसी एनएनपी में हम कुल जनसंख्या से भाग दे दें। जितनी हमारी जनसंख्या है भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, पीसीआई बराबर होता है एनएनपी। एनएनपी निकल गया। इसी में से भाग दे दें हम किससे, कुल जनसंख्या। तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा पीसीआई, जिसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो हमारा प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगा, अगर हम अपने एनएनपी में कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो हमारा पीसीआई निकल जाएगा। तो पीसीआई भी हो गया। अब एक और टर्मिनोलॉजी है, ये वाला लिख लीजिए तब ना, लिख लिए, बैठ जाओ, उधर से आ जाओ। पीसीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अपने एनएनपी में कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो हमारा निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। अच्छा, इसको इस रूप में भी तो लिखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पे लिख दें जीएनपी माइनस ह्रास, है ना, ह्रास लिख करके हम कुल जनसंख्या लिख दें तब वही हो जाएगा, कुल जनसंख्या लिख दिए तो हो गया वही। ये भी वही सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है।
सारा रिलेशन इसी से है, जीडीपी से। जीडीपी आ गया तो बाकी सारा आ जाएगा। उस क्लास में सुनना। कोई लड़का था का? तब ऐसा कर रही थी। हम कहें कोई लड़का है बोला है। इसको मिटा दें। अच्छा, जब पीसीआई पता चल गया तो हमको जानना है डीआई। डीआई का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, इसको बोलते हैं व्यय योग्य आय। डिस्पोजेबल इनकम, व्यय योग्य आय। व्यय योग्य आय का मतलब क्या है? अच्छा, जो हमारा आय है, क्या हम जितना कमाते हैं उतना खर्च कर सकते हैं? क्या हम जितना कमाते हैं उतना खर्च कर सकते हैं? नहीं, हम जितना कमाते हैं उतना खर्च नहीं कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कोई एक साल में 2.5 लाख रुपए से अधिक कमाता है, तो 2.5 लाख से अधिक मान लेते हैं 5 लाख तक कमाता है। 2.5 लाख से अधिक 5 लाख तक, मानो एक साल में 5 लाख रुपए कमाता है, तो क्या एक साल में वो 5 लाख खर्च कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको देना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस पे लगता है? अगर जो आप पैसे कमाते हैं एक साल में, सरकार कहती है कि अगर आप 2.5 लाख से अधिक कमाते हैं 5 लाख तक, तो आपको 5% टैक्स देना है। तो 2.5 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 12,500। तो 12,500 रुपया टैक्स देना होगा। बाकी जो बचेगा वही आप खर्च कर सकते हैं। मान लेते हैं आप अधिक कमाते हैं, तब यानी 5 लाख से अधिक कमाते हैं 2.5 लाख तक, तब कितना हो जाएगा? यानी एक साल में आप 7.5 लाख रुपए कमाते हैं। तो जब 5 लाख से अधिक आप कमाना शुरू करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा, हो जाएगा 15%। तब अब 2.5 लाख का 15% कितना हो जाएगा? निकालिए। 5% निकाले हैं तो 12,500 हुआ है। 12.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, 36। क्या चीज? टैक्स। तो हमने बताया कि जो आप कमाएंगे सारा आप खर्च नहीं कर सकते हैं, आपको सरकार को देना होता है इनकम टैक्स। तो हम डीआई निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हम डीआई निकालने के लिए जो हमारा प्रति व्यक्ति आय है, क्या है? प्रति व्यक्ति आय, इसी आय में से हम आय कर को घटा देते हैं। आय कर, ठीक है ना? आय कर, तो यही हो गया आपका आय कर। आय कर को अगर हम घटा देंगे, जितना बचेगा वही हमारा कैसा आय है? यही हमारा व्यय योग्य आय हो जाता है, डिस्पोजेबल इनकम। आय कर कौन लगाता है? तो आय कर ऐसा कर है जो केंद्र सरकार लगाता है। कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। केंद्र सरकार लगाती है। और यह डायरेक्ट टैक्स है। कैसा है आयकर? डायरेक्ट टैक्स है। इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। कैसा कर?
प्रत्यक्ष कर मतलब इसको जिसके ऊपर लगाया जाता है वही पे करता है। अगर हमारी आय 5 लाख से अधिक है, 2.5 लाख से अधिक है, तो जितना भी अधिक है उतने पे सरकार टैक्स लगाती है, डायरेक्ट हम ही से ले लेती है। जैसे टैक्स क्या है, सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान ही टैक्स कहलाता है। अनिवार्य रूप से आपको भुगतान करना है, या तो हो सकता है आपको उसका लाभ मिले या हो सकता है आपको उसको लाभ ना मिले, लेकिन हम अनिवार्य रूप से भुगतान करते हैं। तो टैक्स 2 तरीके का होता है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट, एक और है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर किसे कहेंगे? प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति भुगतान करता है, उसको किसी पे टाला नहीं जा सकता। और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, लगाया किसी और पे जाता है, देता कोई और है, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं सब कोई बिस्किट खाता है ना, 20-20 मान लेते हैं कोई बिस्किट है, एक फैक्ट्री है, इसमें 20-20 बिस्किट है, तो कितना का है? मान लेते हैं 10 रुपये वाला है, तो 10 रुपया का ये मिलता है, तो इस 10 रुपये में मान लेते हैं 2 रुपया इसी में इंक्लूड है टैक्स, इनडायरेक्ट इस पर टैक्स लगा दिया गया है। तो इस पर जब टैक्स लगाया गया तो इसने सरकार को तो अपना दे दिया, इतना उत्पादन हुआ, सरकार को पे कर दिया। अब क्या है, यही 2 रुपया इस बिस्किट पे इसने ऐड कर देगा। पहले बिस्किट 8 का था, 2 रुपया टैक्स लगा दिया, इस पर टैक्स लग गया। तो जब इस पर टैक्स लग गया तो कितने का हो गया? 10 रुपया। अभी 10 रुपये में बिकेगा। इसने क्या किया, इस फैक्ट्री से थोक रेट वाला खरीदेगा ना, थोक रेट वाला खरीदेगा, थोक भाव से खरीदा, यही 2 रुपया इस पर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया 2 रुपया। अभी 2 रुपया कौन दे रहा है? थोक वाला। थोक वाले से फुटकर वाला खरीदेगा, दुकानदार नहीं खरीदेगा, दुकानदार फुटकर वाला खरीदा। अब इसने इस पे शिफ्ट कर दिया। अब फुटकर वाले से आप खरीद के खा लिए, तो ये मानते उपभोक्ता हो गया, हम लोग हो गए उपभोक्ता। तो लगाया किस पे गया था? इस कंपनी पे। दे कौन रहा है? जो खा रहा है। तो ऐसा टैक्स जिसकी शिफ्टिंग कर दी जाए उसे हम कैसा कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, एक ऐसा टैक्स जिसकी शिफ्टिंग कर दी जाए, यानी लगाया इस पे गया, दे उपभोक्ता रहा है, तो अप्रत्यक्ष कर। और डायरेक्ट किसे कहेंगे? जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही पे करेगा, कोई दूसरा पे नहीं करेगा। अगर हमारे पे लगा दिया गया कि इनका 5 लाख से अधिक है तो टैक्स देना है, तो हम किसी पे टाल नहीं पाएंगे, हम ही को पे करना रहेगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? प्रति व्यक्ति आय एनएनपी में हम कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। और डिस्पोजेबल इनकम कब निकलता है? जब प्रति व्यक्ति आय में से आयकर हम घटा देते हैं। ठीक, तो ये वाला लिख लिए। डीआई किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, डिस्पोजेबल इनकम, प्रति व्यक्ति आय में से आयकर घटा दें, तो हमारा निकल जाएगा व्यय योग्य आय। इसको ऐसे लिख लीजिए, मिटा दें। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि एनएनपी की गणना किस आधार पर किया जाता है? एनएनपी भी लिखे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जो एनएनपी की गणना है, एनएनपी की गणना भारत में किस रूप में होता है? एनएनपी की गणना वैसे 2 तरीके से किया जाता है। एक को कहा जाता है एनएनपी एफसी और एक को कहा जाता है एनएनपी एमपी। इसका मतलब क्या है? एनएनपी का पूरा नाम क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट।
नेट नेशनल प्रोडक्ट। एफसी को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, मतलब साधन लागत। कैसा? साधन लागत। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना दो रूपों में होती है, एक है NNP-FC और एक है NNP-MP। NNP-FC का मतलब है साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना, क्योंकि शुद्ध लिखे हैं ना। और इसको क्या हम कहेंगे? NNP का तो पता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। AMP का मतलब क्या है? EMP का मतलब है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इसको हम बोलते हैं बाजार कीमत। बाजार कीमत। बाजार कीमत। इसको ऐसे बना लीजिए। साधन लागत हम किसे कहें तब? हो गया। तो अब देखना है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ई क्या है। NNP-FC का मतलब क्या है? मान लेते हैं कोई डस्टर यही बनाना है, डस्टर ही, तो इसको बनाने के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और एक चीज़ और है कि मान लेते हैं कि एक साल में केवल यही एक डस्टर बनता है हमारे देश में, ये भी मान लेते हैं, मानना है केवल। तो सबसे पहले हमको भूमि की ज़रूरत पड़ेगी, वही ना कंपनी लगेगा। भूमि, श्रम चाहिए, पूंजी, बस। और एक चीज़ और है, एक साहसी मतलब इंटरप्रेन्योर, जो ये कंपनी लगाया है उसी को हम साहसी बोलते हैं। तो मान लेते हैं एक साल में जिससे हम लीज पर भूमि लिए हैं उसको 2 रुपए हम क्या देते हैं? लगान दे देते हैं। पहले हम ऐसे मानते हुए चलते हैं, जिससे हम भूमि लिए हैं उसको क्या देंगे? लगान देंगे। अच्छा, अगर हम किसी को श्रम पे, काम पे लगाए हुए हैं तो उसको हम क्या देंगे? मजदूरी देंगे, मजदूरी देंगे। अच्छा, किसी से हमने पूंजी लिया है तो उसको क्या देंगे? किसी से पूंजी हम ले लें तो ब्याज देंगे, तो ब्याज हमने दे दिया। साहसी है, जो कंपनी लगाया है उसको क्या मिलेगा? या तो लाभ मिलेगा या तो हानि मिलेगा। तो मान के चलते हैं कि इसको क्या मिला? लाभ मिला, लाभ मिला। लाभ है, मिलेगा, हानि कहाँ होता है इन लोगों को। तो लाभ मिल गया। अब मान लेते हैं जो कंपनी लगाया है, एक साल में 2 रुपया इसने, एक डस्टर बना, 2 रुपया लगान दे दिया, 2 रुपया मजदूरी दे दिया, 2 रुपया ब्याज दे दिया, 2 रुपया लाभ हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 8 रुपया। तो इस डस्टर की कीमत कितनी हो जाएगी? 8 रुपया। लेकिन इसी पे सरकार टैक्स लगाएगी, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार ने इसी पर लगा दिया क्या? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। ध्यान से इसको समझना, अप्रत्यक्ष कर। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर लगा दिया, अप्रत्यक्ष कर। तो अब कितना रुपया हो गया? मान लेते हैं 2 रुपया कर लगा दिया,
कितना हो गया, अब हो गया 10 रुपया। 10 रुपये इसकी कीमत हो गई, किसकी, डस्टर की। 10 रुपया कीमत है, 10 रुपये में बिकेगा। तो इसी को हम बोलते हैं NNPFC। तो NNPFC पे कीमत इसका क्या हो जाएगा, 10 रुपया। एक चीज़ और इसी में ऐड किया जाता है, इसी में एक चीज़ और ऐड किया जाता है, अभी तो ऐसे छोड़ देते हैं, ये 10 रुपये में बिकने लगा, ये तो एग्जाम्पल है। अब यहाँ हम लिखते हैं NNPFC कैसे निकालते हैं। तो NNPFC बराबर होता है क्या, NNP हो गया, NNP मतलब यही ना, शुद्ध राष्ट्रीय आय। NNP में से हम क्या करें, NNP में हम जोड़ देते हैं क्या, अप्रत्यक्ष कर, यही ना, अप्रत्यक्ष कर। और क्या इसी में ऐड कर दें, माइनस सब्सिडी। ये क्या है, सब्सिडी क्या है। अगर इतना हम निकाल देते हैं तो हमारा NNPFC निकल जाता है। NNP का मतलब यही सारी चीज़ें जो है, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, तो यही हो गया हमारा, मान लेते हैं NNP। ठीक, इसी NNP में हमने क्या जोड़ दिया, अप्रत्यक्ष कर। ये सब्सिडी क्या है, तब क्यों घटा दिए हैं। सब्सिडी सरकार किसको देती है, मान लेते हैं किसी कंपनी को सरकार ऋण दी है, तो उसी पे छूट दे दी, कही कि अब आपको हम माफ़ कर देते हैं, कि अब नहीं देना है पैसा, हम दे देंगे। तो यही है सब्सिडी, छूट देना। सरकार कंपनियों को छूट दे देती है। तो जो टोटल आय है NNP पे, उसी पे सरकार दे दी सब्सिडी। तो वही सब्सिडी हम इसी में से ना घटाएंगे, क्योंकि इसी पे दिया है ना सब्सिडी, इस पूरे साधन लागत पे ही ना सब्सिडी दी है सरकार। तो इसी में से जितना सब्सिडी दी है वही हम घटा देते हैं। ये जो सीधा सीधा निकला है प्राइस 10 रुपया, इसमें कहीं सरकार ने कोई छूट नहीं दिया है, बल्कि क्या किया है, अप्रत्यक्ष कर लगाया है। लेकिन इन कंपनियों को सरकार कभी कभी छूट देती है, जिसको बोलते हैं सब्सिडी। जैसे गैस सिलेंडर मिलता है ना, तो सरकार सब्सिडी देती है, अनुदान देती है कि आप खरीद लें, आपके खाते में पैसा आ जाता है। वो आए या न आए वो अलग बात है, लेकिन इन लोगों को मिलता है। तो वही सब्सिडी हम इसमें से घटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, NNPFC। तो MP क्या होता है, MP कैसे निकालते हैं, NNPFC, MP। ये नहीं समझ में आ रहा है ना, इतना समझ में आया है ये NNP क्या है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब ये भी समझ में आ गया। तो मान लेते हैं कोई कंपनी वाला है, कंपनी ने बैंक से लोन लिया, यही पूंजी लिया, यही ना पूंजी लिया। तो सरकार जितना भी दी थी, अब कही कि आपको कुछ नहीं देता, हम आपका सब माफ़ कर देते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, सब्सिडी। जब हम ये टोटल पूरे देश का निकाल रहे हैं, तब हम सब में से निकाल दें, जितने जितने लोगों को माफ़ की वही सब्सिडी, जितना भी दिया हो वही हम अपने इस NNP में से घटा दें, तो हमारा निकल जाएगा क्या, NNPFC। अब AMP कैसे निकलेगा। अब AMP निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख देते हैं, NNPMP कर देते हैं, FC न करके अभी हम MP करें, तब सही रहेगा, बदलना नहीं पड़ेगा। इसको हम कर देते हैं FC। अब सही हम FC पे तो ये निकल गया, FC पे ये पूरा निकल गया। FC का मतलब साधन लागत। लागत क्या क्या लगा हमारा, भूमि पे लगान दिए, श्रम पे मजदूरी दे दिए, पूंजी पे ब्याज दे दिए, साहसी को लाभ मिल गया। ये हमारा NNPFC हो गया। अब NNPFC में ही अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया गया। अप्रत्यक्ष कर जोड़ के सब्सिडी क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। तो जब हम घटा देंगे तो हमारा बाजार कीमत पर निकल जाता है।
बाजार कीमत मतलब जो मार्केट में वस्तुएं बिकती हैं, यही ना बताएं कि ये बाजार कीमत पे जब बिकेगा तो इसी में अप्रत्यक्ष कर लगा रहेगा। अब हम कहें कि अगर अप्रत्यक्ष कर को निकाल दें, केवल सरकार ये कहे कि NNP FC पर बेचना है, तब कैसे निकलेगा? FC कैसे निकालेंगे? तो NNP FC मतलब साधन लागत पे केवल निकालना है हमको, हर चीज़, अप्रत्यक्ष कर भी ना रहे और सब्सिडी इसमें इंक्लूड रहे। तो NNP FC निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमको पता चल जाए NNP MP है, NNP MP, इसी में से हम अप्रत्यक्ष कर घटा दें, नीचे वाला मिटा देते हैं तब इसी में से हम अप्रत्यक्ष कर घटा दें। अप्रत्यक्ष कर थोड़ा सा समझने वाली बात है, कठिन लगेगा। अप्रत्यक्ष कर और इसी में प्लस सब्सिडी जोड़ दें, सब्सिडी हम जोड़ दें, सब्सिडी। एक बार और देखो कैसे है, हमको MP पे निकालना है। साधन का मतलब यही सारी चीज़ें हैं, किसी वस्तु के उत्पादन करने में जितने भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसी को हम साधन कहते हैं। तो हमने भूमि लगाया 2 रुपया लग गया, मजदूरी लगाया 2 रुपया, ब्याज दे दिया 2 रुपया, लाभ मिल गया 2 रुपया, तो इस डस्टर की कीमत बन के आ गई हमारी 8 रुपये। जब 8 रुपये इसकी कीमत आ गई, अब सरकार इसी पे जब ब्याज कर लगा दिया तब इसकी कीमत क्या हो गई? 10 रुपये। यही मार्केट प्राइस पे हो गया। अगर हम अभी सब्सिडी को केवल निकाल देते हैं, इतना निकाल दें, तो इतना समझ में आ रहा है ना कि बाजार कीमत पर किसी वस्तु को बेचने के लिए साधन की जितनी लागत होती है उसी में अप्रत्यक्ष कर को हम जोड़ दें तो बाजार कीमत पे हमारे वस्तु की कीमत निकल जाएगी। हो गया। अगर हम इसमें से A अभी मिटा दें, तो अगर हम FC पे निकालना चाहें तो क्या करेंगे? जो हमारा MP है इसी में से अप्रत्यक्ष कर घटा दें तो हमारा साधन लागत वाली चीज़ें निकल जाएगी, यही ना। अब सरकार करती क्या है? सरकार सब्सिडी देती है, किसको? इन सबको। जितना भी इन्होंने साधन लगाए हैं, कुछ साधनों में सरकार छूट दे देती है, तो इसी साधन में हम छूट दे देते हैं, क्या? सब्सिडी जोड़ देते हैं, सब्सिडी जोड़ दिए, इसी साधन में देगी ना। और जो अप्रत्यक्ष कर लगाया था उसी को हम घटा देते हैं, तब हमारा FC पे निकल जाता है। यही चीज़ें MP पे निकालना रहे तब क्या करेंगे कि जो हमारा साधन लागत पे NNP है उसी में हम अप्रत्यक्ष कर जोड़ देते हैं और सब्सिडी घटा देते हैं, तो हमारा AMP पे निकल जाता है। बस यही चीज़ें जानना है। तो NNP की गणना कितने रूपों में किया जाता है? 2। किस किस में? NNP FC और NNP AMP पे किया जाता है। NNP MP और NNP FC पे किया जाता है। लेकिन भारत में किस रूप में किया जाता है? पूछा है एट क्वेश्चन लेखपाल में, 2015 का लेखपाल हुआ था, उसी में पूछा था राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। सुनना, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऑप्शन दिया था A NNP FC पर, B NNP MP पर, C दिया था दोनों पर, D दिया है इनमें से कोई नहीं। कौन वाला आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों मतलब A B पर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है किस पे? NNP FC पे कि NNP MP पे कि दोनों पे कि इनमें से किसी में भी नहीं। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है NNP FC पर। NNP FC कैसे निकालते हैं? तो NNP FC निकालने के लिए NNP AMP में से अप्रत्यक्ष कर घटा के सब्सिडी जोड़ देते हैं। और या तो हम कहें NNP AMP कैसे निकालते हैं? FC
NNP FC, FC में अप्रत्यक्ष कर जोड़ के सब्सिडी घटा देते हैं तो हमारा निकल जाता है EMP। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस पे किया जाता है? NNP FC पर। इसको लिख लेना एक लाइन में कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना NNP FC पर किया जाता है। बोल दें? मिटा दें? बोले हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना NNP FC पर किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना किस पर किया जाता है? NNP FC पर किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना NNP FC पर किया जाता है। हो गया? तो GNP हो गया, GDP हो गया, GNP हो गया, NNP हो गया, पर्सनल इनकम हो गया, नहीं हो गया? डिस्पोजेबल इनकम हो गया। NNP की गणना कितने रूपों में होती है, भारत में किस रूप में किया जाता है, ये भी हो गया। अब इसके बाद एक शब्द और है, ग्रीन GNP किसे कहा जाता है? ग्रीन GNP, हाँ, ग्रीन GNP। ग्रीन माने हरा, तो हरा कैसे रहेगा? हरा रहेगा GNP। ग्रीन GNP का मतलब ये है कि जब भी हमारा उत्पादन बढ़ता है, अभी ग्रीन को हम छोड़ दें, कि जब जब हमारा उत्पादन बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण बड़ा प्रदूषित होता है, नहीं होता है? तो एक ऐसा राष्ट्रीय आय की गणना करें कि जिसमें जितने के बराबर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। मान लेते हैं कोई फैक्ट्री लगाया गया है, उस फैक्ट्री से आसपास का पर्यावरण प्रदूषित हो जा रहा है, तो उसी के ऊपर उतने के बराबर टैक्स लगा दिया जाए जितना उसने पर्यावरण प्रदूषित किया है, तब उसी को हम कहते हैं ग्रीन GNP। मान लेते हैं किसी देश की हम GNP की गणना कर लिए, लेकिन गणना करने के साथ साथ हमें कह रहे हैं ग्रीन GNP कितना हो जाएगा। तो उस एक वर्ष में GNP की जितनी गणना की गई है, उसी में से उसी समय में जितना पर्यावरण प्रदूषित हो उतना के बराबर हम घटा दें तो हमारा GNP निकल जाएगा। तो यही होता है ग्रीन GNP। यानी ग्रीन GNP निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा GNP है, इसी GNP में से पर्यावरणीय ह्रास घटा दें, पर्यावरणीय ह्रास को घटा दें, पर्यावरणीय ह्रास, तो हमारा GNP निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो ग्रीन GNP बराबर क्या हो जाएगा? GNP माइनस पर्यावरणीय ह्रास। अच्छा, अगर हम पूछ लें ग्रीन GDP किसे कहेंगे, तब क्या बताएंगे? हाँ बताइए। तो हमारा जो GDP है, इस GDP में से हम पर्यावरणीय ह्रास घटा दें, पर्यावरणीय ह्रास घटा दें। काहे जोड़ेंगे? क्योंकि हमको ग्रीन निकालना है ना। तो ग्रीन कब माना जाएगा? जब उसमें से टैक्स ले लें उससे, और वही पैसा ले करके आसपास का जो पर्यावरण प्रदूषित हुआ है सही कर दें, तब ना ग्रीन रहेगा। क्यों घटाएंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो ग्रीन GDP बढ़ जाएगा ना। तो बढ़ाना नहीं है ना, कम रहेगा ना। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है, 1000 रुपये के बराबर वस्तु बना दी, मान लेते डस्टर बनाया 1000 का बना दिया,
1000 और एक मान लेते हैं 10 रुपये का बिकता है, तो टोटल कितने का हो गया? 10,000 रुपया हो जाएगा। 1000 बनाया है, 1000 और 1000 में एक 10 का है तो कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 रुपये के बराबर इसका मान लेते हैं GNP हो गया। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं कि इसके द्वारा जो डेस्टर बनाया गया पर्यावरण आसपास का बड़ा प्रदूषित हो गया, आसपास का नहीं हो जाएगा। तब अब सरकार इसी पर टैक्स लगा दी, तो टैक्स लगा देते हैं, मान लेते हैं 1000 रुपये के बराबर टैक्स लगा दिया। तो ये 10,000 है, 10,000 में से 1000 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 9,000। यही 9,000 रुपये अब ग्रीन में आ जाएगा, क्योंकि उसी के पैसे से यहाँ हम सुधार कर लेंगे ना, तो इसीलिए इसमें से घटाया जाएगा, न कि जोड़ा जाएगा। तो आपका ग्रीन। अच्छा, अगर ग्रीन NNP लिखा रहे तब हाँ, NNP में से हम पर्यावरणीय ह्रास घटा दें, NNP माइनस पर्यावरणीय ह्रास। अब यहाँ पे करेंट डाटा लिखना है तो कम से कम आधा पेज छोड़ दीजिएगा। तो करेंट डेटा हम लिखवा देंगे वहाँ। करेंट डेटा में ये लिखवाना है कि प्रति व्यक्ति आय इस समय कितना है, हमारी GDP कितना है, हमारा GNP कितना है। तो आधा पेज कम से कम छोड़ दीजिए। ठीक है।